विधानसभा में लता जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही वेंकैया नायडू शोक संदेश पढ़ते हुए भी दिखाई दिए। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आती है कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी पर्यटक है। चुनाव है तो वो उत्तराखंड में है, चुनाव खत्म होते ही वापस लौट जाएगी आम आदमी पार्टी। ये खास बातचीत पुष्कर सिंह धामी ने की न्यूज 18 से, और इसी बातचीत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए करारा जवाब दिया गया, और साथ ही कहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, और ऐसे में हर कोई जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कांग्रेस का काम एक वर्ग को खुश करने का रहता है। जुम्मे की नमाज की छुट्टी का ऐलान भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही किया गया, और ऐसे में एक वर्ग को खुश करने के लिए तमाम तरह के बड़े फैसले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिए। लेकिन हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विश्वास जीतते हैं। आम आदमी पार्टी जो कि केवल और केवल चुनावी पर्यटक है। और गणेश गोदियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। सर, सबसे बड़ी बात जो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक वर्ग को खुश करने की कोशिश। जी, ये क्या पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक वर्ग को खुश करने की कोशिश रहती है आपकी तरफ से। पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पार्टी को 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला, और इस प्रदेश की जनता उनसे ये पूछती है कि आज ये प्रदेश बेरोजगारी में पूरे देश में अव्वल नंबर पर क्यों आया। पुष्कर सिंह धामी जी अच्छा हो कि इस प्रश्न का जवाब दें। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो हमारी बहनें हैं वो पूछ रही हैं कि उनके राज में ये महंगाई पर ये राज्य चरम पर क्यों पहुंच गया। पुष्कर सिंह धामी जी इसका जवाब दें। पुष्कर सिंह धामी जी को कांग्रेस के अतीत पर प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो स्कूल कांग्रेस की देन है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेता जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, वो कांग्रेस की देन है। इस देश को बुलंदी तक पहुंचाने का जो रिकॉर्ड रहा है वो कांग्रेस की देन है। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन उनका तो ये कहना है कि सही मायने में उत्तराखंड का विकास हमारी सरकार के दौरान हो रहा है। करके चुनावी फायदा लेने का उनको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी हल्की बातें करके चुनाव में अपने पार्टी के पक्ष में लोगों को करने का कोई फायदा नहीं होगा। आज प्रदेश की जनता जागरूक है, और उस जागरूक जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, और अपने अधिकारों की बात उनसे पूछना चाहती है कि हमारे अधिकारों के लिए लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया। गणेश जी सुनिए, उनका कहना है कि हमारी सरकार के दौरान ही असली विकास उत्तराखंड की जनता का, उत्तराखंड का हो रहा है। आप तो केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए रह गए। जुम्मे की नमाज में छुट्टी का ऐलान आपकी सरकार की तरफ से किया गया, आखिर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश क्यों रहती थी? मुख्यमंत्री के तौर पे व्यवहार करना चाहिए। उनको ये जो प्रश्न हमने किया उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात है कि उनका कहना कि हमने बहुत अच्छा किया है, क्यों 4 साल तक एक मुख्यमंत्री रखा और उसके बाद बदल दिया। पुष्कर सिंह धामी कहे ना कि वो मुख्यमंत्री अच्छे थे जिनको 4 साल रखा उन्होंने, और अगर अच्छे थे तो क्यों हटाया, इसका जवाब देना पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इस बात का जवाब देना। उनके कार्यालय से उनके ओएसडी ने ये लिखित रूप में दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे मौखिक रूप में ये आदेश दिया है कि अवैध खनन के ट्रकों को छोड़ दिया जाए। इसका जवाब देना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज प्रदेश में खनन प्रेमी मुख्यमंत्री के रूप में जो अपना नाम विख्यात कर चुके हैं, वो जवाब देना उसके बारे में कि अवैध खनन का जो पूरा कारोबार उनके। लेकिन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर आपकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि देखिए चुनाव करीब है और ऐसे में ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। अगर सर सुनिए ना, अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर आरोप आपकी तरफ से ही लगाया जाता है कि चुनाव नजदीक है तो कार्रवाई के जरिए पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कार्रवाई होती है माफियाओं के खिलाफ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर अभी की तरफ से उल्टा आरोप लगा दिया जाता है कि देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। किस पे कार्रवाई होती है? अवैध माफियाओं के खिलाफ जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, खनन माफियाओं के खिलाफ। अवैध माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़े माफिया तो स्वयं है, उनके खिलाफ सेंटर की गवर्नमेंट करे ना कार्रवाई। हम तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो आदेश हो रहे हैं कि अवैध खनन के ट्रकों को सेफ ले जाया जाए, पुलिस उसमें हस्तक्षेप न करे, उस पर कार्रवाई किस पर होगी? मुख्यमंत्री पर ही होनी चाहिए ना फिर कार्रवाई, और किस पे कार्रवाई होगी?
जब जिनको कार्रवाई करनी है, जब उन्हीं के हाथ कोयले की दलाली में काले हुए हैं, रंगे हुए हैं, तो कैसे कार्रवाई होगी? इस प्रदेश की जनता विश्वास खो चुकी है ऐसे यानी लोगों पर। मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई को आप मानेंगे, अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है? नहीं, मैं माफिया के खिलाफ कहाँ कह रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी माफिया है करे ना उनके खिलाफ आप कार्रवाई। तो सीधे तौर पर सीएम को लेकर बोल रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सीएम के करें। खिलाफ कार्रवाई सरकार कीजिए। तो माफियाओं का, हम तो आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार माफियाओं का संरक्षण कर रही है। मुझे लगता है आपको या तो समझने में कुछ भूल हो रही है या फिर आप उनके पक्ष की तरफ से बोल रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि कार्रवाई को लेकर अगर आप कह रहे हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, कदम उठाती है, तो उसी कदम को लेकर आपकी तरफ से पलटवार किया जाता है। ट्रकों को माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये माफियाओं को संरक्षण है। और उस माफियाओं के संरक्षण में मुख्यमंत्री के हाथ उस कोयले की दलाली में काले हो रखे हैं। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पर भी होनी चाहिए जिन्होंने आदेश दिए हैं। ठीक है गणेश गोदियाल जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे साथ मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बार उत्तराखंड की जनता किस पर भरोसा जताएगी? 20 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में लगातार चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ पुष्कर सिंह धामी जो कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान। कांग्रेस पार्टी पर यह कहते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए कि एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहती है। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आती है। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड की जनता वो सबक सिखाएगी। बदलाव की बात जो अक्सर कही जाती है, वो बदलाव एक बार फिर से नजर आएगा। और बीजेपी को वोट देने के लिए लगातार जो अपील बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसका असर होगा। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली के जरिए कई जिलों की जनता को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या फिर दूसरे चुनावी राज्य हो, हर राज्य में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने भी धुआंधार प्रचार तेज कर दिया है। और ऐसे में चुनावी माहौल गर्म होने के साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। और इस बीच सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में पुष्कर सिंह धामी जो कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को चुनावी पर्यटक कहते हुए नजर आए कि जब चुनाव है तो आम आदमी पार्टी मौजूद है, चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी वापस दिल्ली लौट जाएगी। यहाँ की जनता स्वाभिमानी है, सम्मानजनक जीवन चाहती है और वो केवल और केवल बीजेपी की सरकार में ही मिलेगा। असली विकास अगर उत्तराखंड की जनता का हो रहा है तो वो हमारी सरकार में ही हो रहा है। इससे पहले पक्षपातपूर्ण तरीके से विकास होता था, काम होता था, केवल एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की जाती थी। ये सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए पुष्कर सिंह धामी आरोप लगाते हुए नजर आए। और ऐसे में अगर कांग्रेस आएगी तो तुष्टीकरण करेगी। एक बार फिर से उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी हावी होती हुई नजर आएगी। और आम आदमी पार्टी जो कि उत्तराखंड में इस बार अपने पैर, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं। सर, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे फोन लाइन पर, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठाते हुए कि कार्रवाई करिए ना। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने विकास की कोई बात नहीं की। उनके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं हरीश रावत जी ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। मैं सारे देश को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर आज तक सिर्फ एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो देश के विभाजन का बीज बनी। आज हरीश रावत जी दूसरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। हम उनको चुनौती देते हैं कि देवभूमि के अंदर कोई भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते आप। और मैं आपको फिर आपके जो व्यूअर्स उनको बताना चाहता हूं, जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, इसी हरीश रावत जी ने जुम्मे की नमाज पे छुट्टी करने की घोषणा की थी। उसका नोटिस मैं आपके चैनल को भेज दूंगा। मेरे से आपको निवेदन हुआ कि उसको कभी अपने टीवी चैनल पर जरूर दिखाइएगा। तो इनके पास सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, इनके पास विकास के नाम पे कुछ मॉडल नहीं है।
कुछ नहीं है। इनके खुद के कैंडिडेट हृदय जी का वीडियो अभी मैं डालूंगा, वो इनको गाली दे रहे हैं माँ बहन की। कांग्रेस के कार्यालय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पे मारपीट चल रही है। तो इनके पास खुद जी ठीक है, लेकिन सर सवाल मेरा, और इस वक्त केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड के मंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि किस राजनीतिक दल में कितना दम है वो तो उत्तराखंड की जनता बताएगी, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, बीजेपी पर लगातार सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता नजर आ रहे हैं कि देखिए पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई होती है, जो भी प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार के दौरान लाए गए उसे ही पूरा आपकी सरकार कर रही है और फिर क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है? हाँ, मैं डॉक्टर धन सिंह रावत बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। सवाल मेरा, और मैं कांग्रेस पे पहला आरोप ये लगा रहा हूँ कि कांग्रेस ने आजाद भारत में 60 साल राज किया है और कांग्रेस ने जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया है। ये कोरी घोषणाएं करते हैं, इनके वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जो पिछली बार 5 साल सरकार रही, तो इनके मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों को जो है बरगलाने का काम किया है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी शराब बांटने के अलावा कोई उनका विकास का मॉडल नहीं है। आज पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने ऑल वेदर रोड बनाई है। हमने जो है घर घर पानी देने का काम किया है, घर घर शौचालय देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमने प्रत्येक किसान भाइयों को रावत सर, यही तो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार के दौरान की शुरुआत है। आप तो केवल क्रेडिट ले रहे हैं। जनता के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमने काम किया। और पिछले 4 साल में जो मुख्यमंत्री बैक टू बैक आपके बदले गए, उसको लेकर कौन जवाब देगा? क्यों मुख्यमंत्री लगातार बदलते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस ने भी अपने राज में 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं और इनके चेहरे बेनकाब हो गए थे, इसलिए इन्होंने बार बार जो है, और जब आपदा आई थी केदारनाथ में तो कांग्रेस ने उस समय कुछ नहीं किया था। और मैं कह सकता हूं कि आज पूरा उत्तराखंड बीजेपी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है और हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आप सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, लेकिन जनता ये डिसाइड करेगी अपने मतदान के जरिए कि आखिर इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पुष्कर